सावित्री व्रत कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही उनके सास ससुर को दिव्य ज्योति, छीना हुआ राज्य तथा वहीं उसके मृत पति के शरीर में प्राण वापस आए थे। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार का सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा बांधती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। इस तिथि की प्रारंभ जून 5, 2024 को 7:24 PM में होगी और इस तिथि की समापन जून 6, 2024 को 6:07 PM में होगी। इसलिए यह पूजन 6 जून को ही मनाई जाएगी। कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस पावन दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांध दें। इस दिन व्रत कथा भी सुने। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। यथा योग्य सामग्री का समर्पण करें। वट सावित्री की कथा। सत्यवान सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख और राज्य वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उस दिन यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल्प किए हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई वह 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने सावित्री को तथास्तु कहकर फिर आगे की ओर बढ़ने लगे। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। तब यमराज ने कहा, हम तुम्हें 3 वरदान दे चुके हैं, अब तुम हमारे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने यमराज से कहा, यमराज जी, आपने मुझे 100 पुत्रों को वरदान दिया है और मेरे बिना पति के बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। तब यमराज जी समझ गए कि मैं सती के बातों में आ गया हूँ, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन की दीर्घ आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा बांधती है और यथास्तु नैवेद्य को अर्पण करती है। वट सावित्री के व्रत के दिन दान करना शुभ माना जाता है।
इसलिए सुहाग के सामान को दान करना चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाओं को काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो अशुभ माने जाते हैं और सुहाग से जुड़े सभी आभूषण और श्रृंगार करने चाहिए। ये व्रत पत्नी का पति के लिए निस्वार्थ प्यार दिखाता है। अगर कोई सुहागन चाहे तो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। सच्चे मन से ये व्रत रखने से पति को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। राधे